थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर और अद्भुत समय के लिए कि आप और मैं मिलकर इस पिंतेकुस्त के अद्भुत समय में हैं और पिंतेकुस्त के दिन को मना रहे हैं। परमेश्वर ने सचमुच विशेष योजना इस दिन के लिए हम सभी के लिए बनाई है मेरे प्रिय। और बाइबल ये बताती है कि पिंतेकुस्त का दिन इस पृथ्वी के और कलीसिया के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हालेलुया। क्योंकि ये वो दिन था जहां परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को हमारे साथ में फिर से पूरा किया। पहली प्रतिज्ञा उसने आदम और हवा से की कि जो कुछ तुम्हारे पास है, जो कुछ इस अदन की वाटिका में है, वो सब कुछ तुम्हारा है। दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द covenant, that was the beginning of the promises। वो प्रतिज्ञाओं का, वो वायदों की शुरुआत थी। दूसरी प्रतिज्ञा मेरे प्रिय परमेश्वर ने कही मरियम के साथ में कि मैं इस जगत के उद्धारकर्ता को पृथ्वी पे भेजूंगा और तुम उसका नाम इम्मैनुएल रखना। तीसरी प्रतिज्ञा मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों से कही और उसने कहा कि मेरे जाने के बाद में मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक दूंगा जो पिता से सुनकर तुमसे उसे बताएगा और तुम परमेश्वर की बातों को जानने पाओगे। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि आज वो दिन है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का। और चौथी प्रतिज्ञा जो यीशु ने हमसे की कि वो हमको लेने आने वाला है, निश्चय मेरे प्रियो हम उस चौथी प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पूरा होते हुए जल्द ही देखने वाले हैं। बाइबल बताती है कि दिन कम हैं, दिन थोड़े हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि इन थोड़े दिनों में भी परमेश्वर का काम रुकना नहीं है। वो कभी नहीं रुकेगा, वो कभी थमेगा नहीं, वो बढ़ता जाएगा। क्योंकि आप और मैं यहोवा के नाम से आते हैं और जो यहोवा के नाम से आता है जय वो पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्रिय प्रभु के वचन में से हम सीखें। और ये दिन है पेंतिकुस्त का और हम सभी जानते हैं इस दिन क्या हुआ था। परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा का अभिषेक चेलों के ऊपर एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही नए तरीके से परमेश्वर ने अपना अभिषेक चेलों के ऊपर बहाया था। और बाइबल ये बताती है कि चेलों ने परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन पर देखा। मेरे प्रियो वचन कहता है कि व्यवस्था विवरण इसका 16वां अध्याय उसके 9 से 11वां वचन में हमने देखा मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने इस दिन को पहले से ठहराया था और कई सारे पर्व मनाए जा रहे थे। फसह का पर्व मनाया जा रहा था, हालेलुया, उठाने वाली भेंटों का पर्व मनाया जा रहा था। और ये जो पर्व था जिसके विषय में बाइबल बताती है मेरे प्रियो, ये था द फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट, कटनी का पर्व। हालेलुया, कटनी का पर्व। क्यों मेरे प्रियो इस पर्व को परमेश्वर ने इतना ज्यादा महत्व दिया है मेरे प्रियो? क्यों परमेश्वर ने इस दिन को चुना जब संसार परिवर्तित हो गया? हालेलुया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह के जी उठने के बाद रिजरेक्शन डे के 49वें दिन परमेश्वर ने इस दिन को ठहराया। हालेलुया। द 49th डे आफ्टर द रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन को अगर हम पकड़े तो 50वां दिन आज का दिन है मेरे प्रियो। लेकिन बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने आज के दिन को विशेष बनाया है। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, प्रेरितों के काम इसका पहला अध्याय उसके अगर हम 14 वचन को पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए उस सहायक को भेजूंगा जो पिता से सुनकर तुम्हें सिखाएगा। हालेलुया। और निश्चय मेरे प्रियो परमेश्वर के द्वारा कहे हुए शब्द पूरे किए गए। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि पेंतिकुस्त के दिन परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ 120 लोगों के ऊपर उतर आई। हालेलुया। एंड दैट वाज अ वंडरफुल थिंग। ये एक अद्भुत बात थी मेरे प्रियो जब चेलों ने परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को देखा। हालेलुया। कटनी का पर्व वो दिन था जब परमेश्वर ने चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा को अपने सामर्थ के द्वारा भेज दिया। हालेलुया मेरे प्रियो, ताकि चेले तैयार हो जाएं, ताकि चेले इक्विप हो जाएं, ताकि कलीसिया इक्विप हो जाए। और हम आगे देखेंगे परमेश्वर ने क्या योजना बनाई थी। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज आपके साथ बांटना चाहता हूं मेरे प्रियो। बाइबल बताती है प्रेरितों के काम इसका दूसरा अध्याय उसके अगर पहले वचन से हम पढ़ते हैं तो वचन इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रियो कि जब पिंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हालेलुया। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। द फर्स्ट थिंग, जो पहली रिमार्केबल चीज उस दिन हुई वो ये थी कि
आंधी का शब्द उन्हें सुनाई आया। आंधी का शब्द उन्हें सुनाई आया। हालेलुया। दे हर्ड द वॉइस ऑफ द स्टॉर्म। वहां आंधी नहीं चली मेरे प्रियो। ऐसा नहीं लिखा है कि आंधी उठी और बड़ा तूफान आया, बिजलियां गरजने लगी। नहीं, वचन कहता है कि आंधी का शब्द उन्होंने सुना, तूफान का शब्द उन्होंने सुना। दे नोटिस्ड इट। उन्होंने इस चीज को नोटिस किया। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है, यू विल नोटिस द डिफरेंस। हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन में नोटिसेबल बदलाव को लेके आएगा। लोग और आप खुद उस बदलाव को नोटिस करेंगे, उस बदलाव को आप अपने आंखों से देखेंगे, महसूस करेंगे। लोगों ने उस आंधी के शब्द को नोटिस किया। दे नोटिस्ड इट। दे डिडंट सी, उन्होंने देखा नहीं आंधी को, बट दे नोटिस्ड कि ऐसी आवाज हो रही है। पवित्र आत्मा ऐसी आवाजें, पवित्र आत्मा ऐसी हलचल उत्पन्न करेगा कि आप और मैं उसे नोटिस करेंगे कि यस, गॉड इज डूइंग समथिंग इन आवर लाइफ। परमेश्वर हमारे जीवन में अब कुछ करने जा रहे हैं। हालेलुया। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, वचन कहता है और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आग की सी जीभें फटती हुई उन्हें दिखाई दी और उनके ऊपर आ ठहरी। पहली चीज उन्होंने सुनी। हालेलुया। दूसरी चीज, उन्होंने आग की सी फटती हुई जीभों को अपने सिर के ऊपर, एक दूसरे के सिर के ऊपर आकर ठहरते देखा। दे हर्ड, नाउ दे आर वॉचिंग। वो देख रहे हैं परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को। और मेरे प्रियो, वचन कहता है कि तब से लेकर अब तक ये फिर नहीं हुआ। ऐसा फिर कभी नहीं हुआ जहां चेले प्रार्थना कर रहे थे और आग किसी जीभें फटती हुई उनके ऊपर आकर रुक गई। इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द चर्च एंड इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये एक संसार और कलीसिया के इतिहास में एक ना भूलने वाला ऐसा क्षण था मेरे प्रियो, जब उन्होंने अपनी आंखों से परमेश्वर की सामर्थ को ऊपर आकर उतरते हुए देखा। और बाइबल ऐसा कहती है कि उन लोगों ने एक होकर वहां पर इकट्ठे होकर प्रार्थना शुरू की। दे वर टुगेदर, वो एक थे। और बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि जब वो एक थे, परमेश्वर ने एकता की सामर्थ के साथ अपनी सामर्थ को उनके अंदर मिला दिया। हालेलुया। उसने, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को उनकी एकता में मिला दिया। एंड इसीलिए बाइबल कहती है कि सारे 120 लोग परमेश्वर की आग से भर गए, परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक से भर गए। एवरी वन ऑफ देम। वहाँ ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ 11 चेले या 12 चेले उनमें जो चुने हुए थे, सिर्फ नहीं मेरे प्रियो। वचन कहता है कि सारे 120 लोगों के ऊपर वो जब जीभ फटती हुई आग के समान आकर रुक गई। द सेकेंड रिमार्केबल थिंग, तीसरी बात मेरे प्रियो, चौथा वचन, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। Amen. The third thing is the mouth. शब्द आ गया। हालेलुया। सब लोग कहें, शब्द आ गया। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचनों को महत्व दिया है। और जब उसका वचन आता है मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि लोगों ने चंगाइयां पाई है, लोगों ने छुटकारा पाया है, बंधनों से, दुष्टात्माओं से छुटकारा पाया है, मुर्दे जिलाए गए हैं। जब शब्द आता है, परमेश्वर काम करता है। और बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि चेलों ने अपने मुंह में अन्य भाषा परमेश्वर के शब्दों को पा लिया। द वर्ड कम्स विद अ पावर। परमेश्वर की सामर्थ के साथ वो शब्द उनके ऊपर आया। They heard the presence of the Lord. They saw the presence, the anointing of the Lord, the power of the Lord, and they began to speak the power of the Lord. मेरे प्रिय, आज पिंतेकुस्त के दिन परमेश्वर की ये योजना है आपकी और मेरे लिए कि हम उसकी सामर्थ को सुने, हम उसकी सामर्थ को देखें और हम और आप उसकी सामर्थ को बोल
बोलने लगे। हालेलुया। वी आर नॉट चोजन टू बी मम। हम इसलिए नहीं चुने गए कि हम शांत बैठे रहे, हम चुप हो जाएं, हम संसार के सामने झुक जाएं, हम संसार के सामने घुटने टेक दे। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह की परीक्षा हुई और शैतान ने कहा घुटने टेक दे। यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर के सामने और किसी के आगे नहीं। हालेलुया। मेरे प्रिय, आइए आज अपने घुटने यीशु के सामने टेके। आइए आज परमेश्वर की सामर्थ के लिए विश्वास करें। बाइबल बताती है उन्होंने सुना, उन्होंने देखा और वो बोलने लगे। हालेलुया। उन्होंने सुना, उन्होंने देखा और वो बोलने लगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर आज आपसे कुछ कह रहा है। आर यू रेडी टू लिसन टू द लॉर्ड? क्या आज आप परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? आर यू रेडी टू सी द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड? क्या आज आप परमेश्वर की सामर्थ को देखने के लिए तैयार हैं? क्या आज आप परमेश्वर की अन्य भाषा से भरकर उसे बोलने के लिए तैयार है? मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि ये सारी चीजें संसार के ऊपर एक छाप होकर रह गई। हालेलुया। एक छाप बनकर रह गई। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि देयर विल बी अ मार्क ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। एक मार्क परमेश्वर ने इस पूरे सृष्टि को पर बना दिया, जिसके द्वारा लोग पवित्र आत्मा को जानने लगे। हालेलुया। इसके पहले उन्होंने कई बार सुना था। यीशु मसीह ने कहा, योएल नबी ने कहा, मूसा ने कहा, कई बार पवित्र आत्मा का जिक्र किया गया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि सामर्थ के साथ द मैनिफेस्टेशन हैपन ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। परमेश्वर की सामर्थ किस दिन प्रकट हुई? जिस दिन लोगों ने परमेश्वर के आत्मा को अपने ऊपर उतरते देखा अपनी आंखों से। मैनिफेस्टेशन विल बिगिन इन योर लाइफ फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ का प्रकटीकरण आज से आपके जीवन पे प्रकट होना शुरू हो जाएगा चर्च। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं उस सामर्थ को प्राप्त करने के लिए? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की उपस्थिति से भरने के लिए? बाइबल कहती है मेरे प्रियो कि आप और मैं परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से भरने के लिए चुने गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे साथ निकाले मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 41 और 42 वचन में, कि जब वे सामर्थ से भर गए 3000 लोगों ने पतरस के संदेश को सुना और विश्वास किया और उद्धार पाया और बपतिस्मा लिया, और वो शिक्षा पाने में और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में लौलीन होते गए। हालेलुया। द चर्च वॉज बॉर्न। हालेलुया। कलीसिया का जन्म हुआ। द चर्च वॉज बॉर्न। हालेलुया। कलीसिया का जन्म हुआ मेरे प्रियो। और बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि कलीसिया उस दिन स्थापित की गई जिस दिन पवित्र आत्मा लोगों ने प्राप्त किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मैं परमेश्वर की कलीसिया को तब बनाते हैं जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरपूर होकर अन्य भाषा बोलने लगते हैं। हम कलीसिया का निर्माण करते हैं। द फर्स्ट चर्च वॉज स्टैब्लिश्ड ऑन द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट व्हेन पीपल, जब लोगों ने परमेश्वर के सुसमाचार को सुना, विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया और संगति में आ गए। द फर्स्ट चर्च वॉज बॉर्न। मेरे प्रियो, क्या आज आप और मैं पवित्र आत्मा की संगति में हैं? अगर है मेरे प्रियो तो हम कलीसिया हैं। हालेलुया। एक कलीसिया के लिए यह जरूरी है कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ को सुने, देखे और अन्य भाषा में बोले। हालेलुया। एक कलीसिया के लिए जिसे यीशु मसीह लेने आने वाला है, यह जरूरी है मेरे प्रियो कि हम संगति में बने रहे और परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से भरते जाए। हालेलुया। बाइबल बताती है कि पेंटिकोस्ट का दिन यह कलीसिया के लिए एक न्यू एरा था, एक नया जन्म था मेरे प्रियो, जहां से परमेश्वर ने चेलों को इस्तेमाल करना शुरू किया। और अगर आप आगे पढ़ें तो वचन कहता है कि चेलों ने पूरे संसार को उथल पुथल कर दिया। हालेलुया। पूरा संसार अपसाइड डाउन हो गया। जो ऊपर वो नीचे, जो नीचे वो ऊपर। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि जब वहां पे कई प्रकार के लोग थे, और पार्थी, मेदी, एलामी, मेसोपोटामिया, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 9 वचन कहता है, आसिया, पुंतुस, कप्पदूकिया, यहूदिया, फ्रूगिया, पंफूलिया, मिस्र, लीबिया, ऐसे कई देशों के लोग उस शहर में थे। जब उन्होंने चेलों को अन्य भाषा में बात करते सुना, और वे आश्चर्यचकित हो गए कि ये हमारी भाषा में बात कर रहे हैं। परमेश्वर ने अपनी आत्मा की सामर्थ से उन लोगों को से बातचीत की। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों से बात कर रहा है।
परमेश्वर आज आपके द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ से लोगों के जीवनों को छू रहा है, स्पर्श कर रहा है। बाइबल बताती है जब परमेश्वर की सामर्थ आई, एक बड़ी भीड़ 3000 लोगों की परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए मुड़ गई। हालेलुया, दे टर्न बैक टू गॉड, वो वापस परमेश्वर की ओर आ गए। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि सामर्थ थी। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि पवित्र आत्मा आ चुका था। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि पवित्र आत्मा ने नियंत्रण ले लिया था। इससे पहले चेले डरे हुए थे, लेकिन चेलों ने प्रार्थना करना छोड़ा नहीं। चेले शायद निराश हो गए थे कि अब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा, अब तो यीशु मसीह साथ नहीं है, अब क्या करना है, अब क्या प्लानिंग बनाना है। लेकिन पवित्र आत्मा सब कुछ जानता था और पवित्र आत्मा ने अपनी सामर्थ को प्रकट किया मेरे प्रियो। और बाइबल बताती है वेरी फर्स्ट सर्मन ऑफ पीटर, पतरस का सबसे पहला प्रचार 3000 से भी ज्यादा लोगों को परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज्य में खींच के लेके आया। Is Peter got something new? क्या पतरस ने कुछ नया पाया था? Yes, my beloved. हाँ मेरे प्रियो, पतरस ने पवित्र आत्मा को पा लिया था। पतरस ने पवित्र आत्मा की सामर्थ को पा लिया था। और इसलिए बाइबल कहती है पवित्र आत्मा जब आ गया, चेलों के जीवन परिवर्तित हो गए। हालेलुया मेरे प्रियो, आज पेंतिकुस्त के दिन परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। परमेश्वर आपके रोजमर्रा के जीवन को टर्न करना चाहता है। ही वांट टू मेक इट डायनेमिक। वो उसको कुछ तो भी ऐसा बनाना चाहता है जो विस्फोटक हो जाए। हालेलुया, जो इतना सामर्थ्य हो जाए कि उसके द्वारा आप परमेश्वर की अग्नि को इस संसार में लगा सके। हालेलुया, द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट इज नॉट अ सिंपल डे लाइक एनी अदर डे। वो दूसरे दिन के समान हम उसे साधारण न बनाएं। इट्स अ डे ऑफ डायनामाइट। ये वो दिन है जहां आप विस्फोटक बन सकते हैं, जहां आप सामर्थ्य से भरकर परमेश्वर के राज्य को संसार में पहुंचा सकते हैं। हालेलुया, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इस दिन के महत्व को अपने जीवन में बना ले। परमेश्वर का वचन कहता है कि चेले पूरे संगति में थे, चेले एकता में थे, चेले आज्ञाकारिता में थे और चेले प्रेयरफुली, प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर के वायदे के अनुसार पवित्र आत्मा के राह में थे। हालेलुया, चेले रुके हुए थे, चेले परमेश्वर के लिए रुके हुए थे। बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि परमेश्वर चाहता है कि वी शुड वेट ऑन द लॉर्ड फॉर हिज वर्क टू बी अकम्प्लिश्ड। हम परमेश्वर में रुके रहें, हम परमेश्वर की बाट जो है, ताकि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी हो। चेले तितर बितर नहीं हो गए। चेलों ने सब कुछ छोड़कर अपने काम धंधों में, पतरस अपने टेंट बनाने में लग गया, कोई और जब्दी का पुत्र अंद्री, बाकी के लोग ये सब अपने अपने नाव पे नहीं चले गए। नहीं मेरे प्रियो, वचन कहता है कि वो लोग इकट्ठे बने रहे और आज्ञाकारिता में प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए वायदे की बाट जोहते रहे। मेरे प्रियो, क्या आज हम परमेश्वर की वायदे के लिए पेशेंसली वेट कर रहे हैं? आर वी वेटिंग ऑन द लॉर्ड? क्या हम आज पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरने के लिए मांग रहे हैं? परमेश्वर, मुझे चाहिए तेरी वो सामर्थ, मुझे संसार के ऊपर छाप लगानी है। क्यों मेरे प्रियो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से भरा? वाई, मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसके 8वें वचन को अगर हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसके 8वें वचन को अगर हम पढ़ें तो वहां इस प्रकार से लिखा है, परंतु जब पवित्र, यीशु मसीह ने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। वाई होली स्पिरिट? क्यों पवित्र आत्मा आया है? ताकि हम परमेश्वर के गवाह ठहरे। हालेलुया। बी अ विटनेस फॉर द लॉर्ड। टेक अ डिसीजन दैट आई विल बी अ विटनेस इन द किंगडम ऑफ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के राज्य में मैं एक गवाह के रूप में खड़ा होऊंगा। मेरे प्रियो, जब आपका और मेरा ये निर्णय होगा, जब आपकी और मेरी ये तैयारी होगी मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपको संसार के सामने गवाह करके ठहराएगा। और किसके गवाह? प्रभु यीशु मसीह के। हालेलुया। उसके राज्य के, उसके बलिदान के, उसके मुर्दों में से जी उठने के, उसके बादलों पे वापस हमें लेने आने के गवाह आप और मैं ठहरेंगे। कब मेरे प्रियो? जब हम प्रार्थना पूर्वक विश्वास के साथ पवित्र आत्मा की बात जोते हुए परमेश्वर के ऊपर हम रुके रहेंगे। हालेलुया। आज एक निर्णय ले कि परमेश्वर मैं रुका रहूंगा,
मैं आज आपके लिए बाट जोता रहूँगा। मैं आज आपके लिए परमेश्वर अपनी आंखों को गड़ाए रहूँगा कि मेरा जीवन परमेश्वर की सामर्थ से भरकर संसार में उसके गवाह के रूप में इस्तेमाल किया जाए। वाय पवित्र आत्मा, मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम आशीष पाए। यस, जब हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ आती है तो हम आशीष पाते हैं, लेकिन बाइबल ये बताती है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा इसलिए हमें दिया कि हम संसार को ब्लेस करें, हम संसार में जाएं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अपने आप को रोके ना रहें। आज इस पेंतीकुस्त के दिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने आप को रोके ना रहें, हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं। हालेलुया। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। हम लोग रोमियो दूसरा तिमुथियुस उसका पहला अध्याय उसके 7वें वचन को, दूसरा तिमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसके 7वें वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। Nobody can say that I don't know how to wait on the Lord. मेरे पास पेशेंस नहीं है। मैं बहुत लोगों के मुंह से इस बात को कभी कभी सुनता हूं, मेरे पास पेशेंस नहीं है। मेरे प्रियो, वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा से भर दिया है, और इसलिए क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आपके अंदर सामर्थ है, आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर संयम है। हालेलुया। देयर इज पावर, there is love, and there is patience inside of you if you are filled with the Holy Ghost, if you are filled with the Holy Spirit. अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि वचन कहता है मेरे प्रियो, हमें भय की नहीं, हालेलुया, हमें भयभीत होने के लिए नहीं प्रभु ने बुलाया। हमें पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है कि हम सामर्थ के काम करें, सामर्थ के काम, ताकि संसार परमेश्वर की अद्भुत परमेश्वर के मिरेकल्स को देखे, परमेश्वर के चमत्कारों को देखे, सामर्थ के काम, ताकि संसार देखे कि परमेश्वर का प्रेम क्या है, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, परमेश्वर के प्रेम को देखे, ताकि हम संयम के साथ प्रभु के काम के लिए रुके रहे, ताकि हम गड़बड़ी में ना आ जाएं, ताकि हम व्याकुल ना हो जाएं। परमेश्वर ने आपको चुना है मेरे प्रियो, ताकि आप संसार को उथल पुथल कर दे। पेंतीकुस्त का दिन परमेश्वर ने इसलिए बनाया ताकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए कटनी को काटे। जैसे हमने पढ़ा व्यवस्था विवरण इसके 16 अध्याय उसके 9 से 11 वचन में, वो जो पर्व था कटनी का पर्व, हालेलुया, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने ठहराया था कि वो कटनी का पर्व मनाए। आज के दिन से वो लोग कटनी काटते थे। आज के दिन से मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को इसलिए भेजा ताकि हम संसार में उस कटनी को काटने वाले बने। बाइबल बताती है कि खेत तो तैयार हैं, पके हैं, लेकिन मजदूर थोड़े हैं। आइए आज पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाएं। इस पेंतीकुस्त के दिन परमेश्वर की सामर्थ को ले लें और कहे, प्रभु मैं तैयार हूं। कटनी का पर्व आ चुका है मेरे प्रियो, हालेलुया, कटनी का समय आ चुका है। द वर्ल्ड इज स्ट्रगलिंग, संसार बहुत संघर्ष कर रहा है अच्छे जीवन के लिए, अच्छी इकोनॉमी के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, अच्छे कपड़ों के लिए, अच्छे दिखने के लिए, अच्छे गाड़ियों के लिए, अच्छे घरों के लिए। द वर्ल्ड इज स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड, संसार बहुत संघर्ष में लगा हुआ है। आइए हमारा संघर्ष परमेश्वर के राज्य को बनाने के लिए होने पाए। हमारा संघर्ष इसलिए होने पाए कि परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिले। हमारा संघर्ष इसलिए होने पाए कि जो बीमार हैं वो यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। हमारा संघर्ष इसलिए हो जाए कि जो लोग प्रभु यीशु से दूर हैं, आशीषों के हकदार हैं, वो वंचित ना रहें, वो परमेश्वर के आशीषों का अनुभव अपने जीवन में करने पाए। कम ऑन चर्च, आज हम मिलकर इस निर्णय को ले कि पेंतीकुस्त का दिन संसार को उथल पुथल करने वाला दिन होगा। और बाइबल बताती है कि चेले पहले के समान भयभीत नहीं थे, वो सामर्थ से भर गए, वो धीरज से, धैर्य से भर गए और लोगों के सामने बोलने लगे, राजाओं के सामने बोलने लगे, हाकिमों के सामने बोलने लगे, सरदारों के सामने बोलने लगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया, दे बिकेम फियरलेस। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको फियरलेस बनाएगी चर्च। फियर विल बी नो मोर, डर नहीं रहेगा, यू विल बी फियरलेस। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुना है मेरे प्रियो, आमेन। अंतिम वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, मेरे साथ निकाले यूहन्ना की किताब इसका 16 अध्याय उसके 8वें वचन को। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 8वें वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा।
थैंक यू जीसस, हालेलुया, शाबारखा नामा, रिहानदा नामा शानदार। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। वो कहते हैं, अगर 7वें वचन के दूसरा भाग पढ़ें तो कहते हैं, यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपना काम, अपना वायदा पूरा किया है और वो करता है। अब समय है मेरे प्रियो कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ संसार पे प्रकट करें। वचन कहता है वो किस लिए आया? संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करें। हालेलुया, हालेलुया। सिन, राइचियसनेस एंड जजमेंट, द होली स्पिरिट विल फुलफिल एवरीथिंग। हालेलुया। पवित्र आत्मा इन सारे चीजों में परमेश्वर की योजना को इस्टेब्लिश करे, भरपूर करे। मेरे प्रिय, आज पवित्र आत्मा आपको और मुझे इसलिए दिया गया है ताकि हम परमेश्वर की योजना संसार में प्रकट करें, ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ संसार में प्रकट करें। बहुत सारी बातें मेरे पास है आपके बांटने के लिए, लेकिन समय हमारे पास कम है। फिर भी मैं आपसे आज कहना चाहूँगा, पेंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने जीवन में मौका दे। मेरे प्रियो, रोमियो की किताब 8वां अध्याय उसके 26 वचन को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। वचन कहता है मेरे प्रियो, रोमियो की किताब 8वां अध्याय 26 वचन, इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। पहला भाग कहता है कि वो हमारी दुर्बलता में सहायक है। इफ यू आर वीक, होली स्पिरिट विल हेल्प यू। हालेलुया। अगर आप कमजोर हैं, पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। रोमियो 8वां अध्याय 2 वचन कहता है, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको स्वतंत्र करने आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा आपकी दुर्बलता में आपका सहायक बनने आए हैं। पवित्र आत्मा आपको पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र करने आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है मेरे प्रियो कि हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में महत्वपूर्ण बनाएं, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में महत्वपूर्ण बनाएं। हालेलुया। रोज अन्य भाषा में समय बिताएं, रोज अन्य भाषा में प्रार्थना करें। परमेश्वर की योजना जो अद्भुत है, जो गुप्त है, वो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में पूरा करेगा और उसे प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना इसका 6वां अध्याय उसके 63 वचन को अगर हम देखें तो वहां इस प्रकार से लिखा है, जॉन चैप्टर 6 वर्स 63, वहां इस प्रकार से बाइबल कहती है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन है। हालेलुया, व्हाट अ वंडरफुल वर्ड। पवित्र आत्मा जीवन है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जीवन है। हालेलुया। और परमेश्वर ने इसलिए इस बात को महत्व दिया। वचन कहता है आत्मा तो जीवनदायक है और जो बातें परमेश्वर ने हमसे कही है वही पवित्र आत्मा है, वे आत्मा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। यूहन्ना 1 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है मेरे प्रियो, पहले वचन में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि आत्मा ही परमेश्वर का वचन है। रीड मोर बाइबल, रीड मोर द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। ज्यादा परमेश्वर के वचन में समय बिताएं और अधिक प्रभु का वचन पढ़ें। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको डायनामिक बनाने वाले हैं। हालेलुया। यू विल बी अ डायनामाइट इन द वर्ल्ड। आप संसार में एक विस्फोटक पदार्थ के समान बनेंगे कि जब आप संसार में जाएंगे यू विल मेक अ ब्लास्ट। आप ऐसा विस्फोट करेंगे कि परमेश्वर की सामर्थ से लोग भरकर उसके द्वारा उद्धार, शांति, छुटकारा, जीवन, चंगाई और परमेश्वर की अद्भुत योजना को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। यू विल बी अ डायनामाइट। Understand that Spirit of the Lord is life and it is the word of the Lord. परमेश्वर का वचन ही पवित्र आत्मा है। आइए मेरे प्रियो, उसके वचन में समय बिताएं, आइए उसके आज्ञाकारिता में आ जाएं। बाइबल बताती है कि जब हम आत्मा में मजबूत हो जाएंगे, परमेश्वर आपको और मुझे इस्तेमाल करेगा। चेलों को वो इतने दिन लगे, हालेलुया, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद 50 दिन के बाद में उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। दे टुक 50 डेज। उन्होंने 50 दिन लिए कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है। डोंट सिट बैक,
पीछे बैठे ना रहें। हालेलुया। पीछे बैठकर छुपे नहीं मेरे प्रियो, खड़े हो जाएं, सामने आए। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है कि आप पवित्र आत्मा के बड़े बड़े और सामर्थ के कामों को संसार के ऊपर प्रकट करें। हालेलुया। बाइबल बताती है आपका और मेरा चुनाव इसलिए किया गया है कि हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें। हालेलुया। पहला पत्रस मेरे साथ निकाले। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया। पहला पत्रस उसका, थैंक यू लॉर्ड, उसका 2 अध्याय उसके 9वें वचन में क्या लिखा है? पर तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजपथधारी याजकों का समाज हो, पवित्र लोग हो और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप गुण प्रकट करने के लिए, थैंक यू जीसस, हालेलुया, आप गुण प्रकट करने के लिए बुलाए गए हैं। आपका चुनाव इसलिए हुआ है कि दैट यू विल शो समथिंग, आप प्रकट करें। यू विल आप परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करें, आप परमेश्वर के वचन को प्रकट करें, आप परमेश्वर के अभिषेक को प्रकट करें, आप परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करें, आप संसार में परमेश्वर के शांति को प्रकट करें। परमेश्वर की योजना है मेरे प्रियो। क्या आज हम परमेश्वर की इस योजना में अपने आप को देख रहे हैं? बाइबल बताती है द डे ऑफ पेंटिकोस्ट इज नथिंग बट आवर लाइफ टू बी ट्रांसफॉर्म्ड। हालेलुया। पेंटिकोस्ट का दिन हमारे जीवन को बदलने के लिए आया है। पेंटिकोस्ट का दिन हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आया है। A transformation will come when Holy Spirit will come. A transformation will come when the power of the Lord will come. A transformation will come when the anointing of the Lord will come. A transformation will come when the power and the presence of the Lord will manifest over us. मेरे प्रियो, परिवर्तन तब आएगा जब पवित्र आत्मा आएगा। परिवर्तन तब आएगा जब अभिषेक आ जाएगा। परिवर्तन तब आएगा जब आत्माओं के फल और उसके वरदान प्रकट होना शुरू होंगे। कम ऑन चर्च, पेंतिकोस्त का दिन पवित्र आत्मा के अद्भुत योजना का दिन बना लीजिए। पेंतिकोस्त का दिन पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरने का दिन बना लीजिए। मेरे प्रियो, मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहता हूं, हालेलुया, पवित्र आत्मा आपके लिए संसार में आया है। पवित्र आत्मा आपको बचाने आया है। पवित्र आत्मा आपको छुड़ाने आया है। The Holy Spirit will transform you. The word of the Lord will transform you. The presence of the Lord will transform you. When church, कब मेरे प्रियो? जब हम परमेश्वर की बुलाहट को समझ लेंगे। Holy Spirit has not come in this place to have fun. पवित्र आत्मा इसलिए नहीं आए हैं कि हम आनंद करें, हम मजा करें। पवित्र आत्मा इसलिए आया है कि संसार उत्तर को प्राप्त करे, संसार आशा को प्राप्त करे, संसार चमत्कारों को प्राप्त करे, संसार परमेश्वर को प्राप्त करे। हालेलुया। एंड यू विल बी अ चैनल चर्च। आज आप वो एक चैनल हैं। आज हम YouTube में होप मिनिस्ट्रीज इस चैनल को इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंचे, ताकि लोग हमें देखकर परमेश्वर के वचन को सुन सकें। मैनी ऑफ द चैनल्स आर देयर ऑन YouTube। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको चैनल बनाना चाहता है कि आप परमेश्वर की सामर्थ संसार पे प्रकट करें। आर यू रेडी चर्च टुडे? क्या आप तैयार हैं आज परमेश्वर के लिए चैनल बनने के लिए? अगर आपका जवाब हाँ है मेरे प्रियो, तो आप समझ जाएं कि आप पहला पत्रस 2 अध्याय 9वां वचन के द्वारा चुने हुए हैं परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने के लिए। हालेलुया। आपका चुनाव इसलिए हुआ है ताकि आप परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करें। हालेलुया। मेरे प्रियो, फिर एक बार पिंतेकुस्त के दिन की आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पिंतेकुस्त के दिन के मैं आपको अभिवादन देना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने यह दिन आपके और मेरे लिए बनाया है। परमेश्वर ने यह दिन आपके और मेरे जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बनाया है। फिर एक बार कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, व्हेन होली स्पिरिट विल कम, ट्रांसफॉर्मेशन विल कम। व्हेन होली स्पिरिट विल कम, थिंग्स विल नॉट बी द सेम अगेन। परिस्थितियां पहले के समान नहीं रहेगी अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है। पवित्र आत्मा आपको बदलने आया है। पवित्र आत्मा आपके द्वारा संसार बदलने आया है। क्या आप संसार बदलने के लिए तैयार हैं चर्च? क्या आप संसार को प्रभु यीशु मसीह के पास लाने को तैयार हैं?
मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को फिर एक बार लेकर आए, इकट्ठा करें। हालेलुया। हम परमेश्वर की उपस्थिति में आपको फिर एक बार इकट्ठा करें। हालेलुया। और हम कहें परमेश्वर से कि प्रभु मुझसे बातचीत कीजिए, प्रभु अपनी सामर्थ से मुझे भर दीजिए। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ से जरूर भरेंगे। मैं फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने परमेश्वर का वचन सुना है और उद्धार पाया है। हालेलुया। आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर अद्भुत काम करने वाले हैं। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बने रहें, मांगते रहें, प्रार्थना करते रहें, आज्ञाकारिता में रहें, धीरज धरे मेरे प्रियो। वेट ऑन द लॉर्ड, होली स्पिरिट विल चेंज योर सिचुएशन वेरी सून। हालेलुया। परमेश्वर जल्दी ही आपकी परिस्थितियों को बदलता हुआ आपको दिखाएगा। हालेलुया। उसने बदल दिया है, बस देखने की जरूरत है। अपने कान खुले रखें, पवित्र आत्मा के शब्द आपको सुनाए आएंगे। अपनी आंखें खुली रखें, पवित्र आत्मा के अभिषेक को आप देखेंगे। अपने मुंह को खोलें, पवित्र आत्मा के सामर्थ को आप बोलेंगे। हालेलुया। फिर एक बार मैं पास्टर रोशन त्रिसुड़े पूरे होप मिनिस्ट्रीज की तरफ से आप सभी के लिए परमेश्वर की ओर से आशीष बोलता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। हमारे YouTube चैनल पे बने रहें। परमेश्वर के वचनों को एक दूसरे के साथ बातें। पेंटिकुस्त का दिन आपके जीवन को बदलने के लिए बना है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा आएगा, आप बदल जाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।